भाई फुल टाइम के पर्क्स ज़्यादा होते हैं, फुल टाइम की सैलरी ज़्यादा होती है, फुल टाइम को बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। पार्ट टाइम स्टाफ के उसके एडवांटेजेस फर्म्स को क्या होते हैं, या पार्ट टाइम जिसको फ्लेक्सिबल स्टाफ भी कह सकते हैं, उसके एडवांटेजेस वर्कर्स को खुद क्या होते हैं। आज की क्लास में ये हम करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर द फर्म एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर द वर्कर्स देमसेल्व्स। और दूसरी चीज हम ये पढ़ेंगे कि डिसएडवांटेजेस फर्म को क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस वर्कर्स को क्या होते हैं। चलो टू बिगिन विद, बिजनेसेस कैन हैव हायर स्टाफ ड्यूरिंग सीजन डिमांड। क्या मतलब है इस चीज़ का कि जब आपको स्टाफ की ज़रूरत है, फ्लेक्सिबल स्टाफ को हायर कर लिया। यानी कि आप देखते होंगे कि रेस्टोरेंट्स में वीकेंड में ज़्यादा रश होता है, वीकेंड में स्टाफ भी ज़्यादा होता है, ठीक। और जब उनको ज़रूरत नहीं होती तो काम की, तो उस वक्त वो उनको ले ऑफ कर देते हैं। अच्छा, दूसरा एडवांटेज ये है कि फिक्स कॉस्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने वेरिएबल कॉस्ट में। क्या मतलब, हमने 12 महीनों की स्टाफ को सैलरी देनी है जब वो हमारे पास फुल टाइम एम्प्लॉयड है। लेकिन जब आपको जिस जिस मंथ में ज़रूरत है, फर्स्ट मंथ में ज़रूरत है, 5वें में ज़रूरत है, 10वें में ज़रूरत है, 11वें में ज़रूरत है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप स्टाफ को हायर कर लेंगे, स्टाफ को बुला लेंगे। जिस तरह जिन जगहों पे एग्रीकल्चर का काम ज़्यादा होता है, जहाँ पे क्रॉप्स की कल्टिवेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पे हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स ज़्यादा होती है, वहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप फिक्स कॉस्ट को अपनी वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मतलब ये कि जब स्टाफ काम करेगा तो उसको ज़रूरत है, और जब स्टाफ काम नहीं करेगा तो उसको पे भी नहीं मिलेगी। या इसको इस तरह समझ लो कि जिस तरह पंजाब वगैरह में सीएनजी स्टेशंस बिल्कुल बंद हो जाते हैं जब विंटर का सीज़न आता है। तो विंटर आता है तो क्या होता है भाई, गैस ख़त्म हो जाती है। तो फिर क्या लोगों को अपने पास 10-12 लोग जो उनके गैस स्टेशन में काम कर रहे हैं उनकी ज़रूरत है? उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिर उनसे कहा जाता है कि भाई ये 3 दिन हमारा स्टेशन सिर्फ खुलेगा, और फिर आप 3 दिन आके हमारे पास काम कर लीजिएगा, अदरवाइज आप किसी और जगह पे काम ढूंढ लें। अच्छा, एडवांटेजेस फॉर द वर्कर्स क्या होंगे? फ्लेक्सिबल स्टाफ, ये जो पार्ट टाइम स्टाफ है, क्या सब लोग फुल टाइम काम करना चाहते हैं? पहले तो आप ये सोचें ज़रा कि क्या सब लोग फुल टाइम ऑक्यूपाई होना चाहते हैं? तो सब लोग फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहते। कौन लोग फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहते? कोई इमिग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान से दूसरी जगह जाके सेटल हो गए, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, और उनके बच्चे छोटे हैं, तो दे वुड बी विलिंग टू वर्क ओनली फॉर 3-4 आवर्स या 5 आवर्स या 6 आवर्स, ठीक। अच्छा, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल फॉर दोज हु डू नॉट विश टू बी एम्प्लॉयड ऑन फुल टाइम बेसिस। कौन लोग हैं वो? मतलब स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स विद यंग चिल्ड्रन हैं, ओल्ड एज पीपल हैं कि उनको अपना खर्चा निकालने के लिए काम करने की उनको ज़रूरत है, लेकिन वो फुल टाइम बेसिस पे काम नहीं करना चाहते। और हमारी तरह के लोग जो कि टीचर्स होते हैं और ओ ए लेवल स्कूल्स के साथ ऑक्यूपाइड होते हैं, तो हमारी भी प्रेफरेंस यही होती है कि हम मल्टीपल जगह पे काम करें। मल्टीपल जगह पे काम करेंगे तो उससे इनकम इनफैक्ट इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, फिर अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पार्ट टाइम फ्लेक्सिबल स्टाफ का फर्म को क्या डिसएडवांटेज होता है कि मोटिवेशन लेवल में भी एडवर्सली इफेक्टेड। यानी कि आप किसी बैंक की बात कर रहे हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो पार्ट टाइमर है वो फुल टाइम स्टाफ को देख के एनवियस फील करता है, थोड़ा सा जेलस फील करता है। वो क्यों भाई? फुल टाइम के पर्क्स ज़्यादा होते हैं, फुल टाइम की सैलरी ज़्यादा होती है, फुल टाइम को बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं, और उसको कोई लोन्स वगैरह मिल सकते हैं। उसको गाड़ी के लिए लोन चाहिए, घर की कंस्ट्रक्शन के लिए लोन चाहिए, तो दे कैन एक्वायर दिस अमाउंट्स ऑफ लोन वेरी इजीली। अच्छा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये बात बुक ने तो लिखी हुई है, इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं भी है ये बात। हर इंसान के पास, हर वर्कर के पास मोबाइल फ़ोन है, लेटेस्ट गैजेट्स हैं। चलो लेटेस्ट नहीं भी है तो गैजेट्स हैं, तो यू कैन कन्वे द मैसेज टू द पर्सन no matter how isolated that person is with the help of communication devices. Disadvantages for workers क्या होंगे? ये डिसएडवांटेजेस फॉर द फर्म तो हमें समझ में आ गए कि उसकी अर्निंग्स थोड़ी सी कम होंगी, राइट। वो जो उसकी अर्निंग कम क्यों होंगी? उसको पर्क्स कम मिल रहे हैं, शायद उसको सैलरी कम मिल रही है, कोई वो लोन्स वगैरह नहीं ले सकता, तो उसका ये भी उसका ड्रॉबैक है जो कि वर्कर को फेस करना पड़ेगा। अच्छा, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कम होती है। यानी कि फुल टाइमर है कोई और उसकी जगह कोई पार्ट टाइमर कोई स्टाफ है, तो पार्ट टाइमर स्टाफ की सिक्योरिटी ऑफ जॉब डेफिनेटली कम होगी। मतलब वो कभी भी कॉल ऑफ की जा सकती है। आपका जब आपको ज़रूरत है तो आपने इनफैक्ट उसको हायर कर लिया, बुला लिया। जब आपको ज़रूरत नहीं तो फिर आपने उससे कहा भाई आपकी बहुत मेहरबानी और आप जा सकते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस फॉर द वर्कर्स हैं।